कहाँ किसी को बचाते हैं फंसाते हैं। ये तो साफ दिख रहा है लोगों को कि कितना को बचाते हैं कितना को फंसाते हैं। एनडीए के नेता करेंगे तेजस्वी कोर्ट के जस्टिस से नहीं सवाल पूछिएगा कि सरकार इस सवाल के जिम्मेवार है। न्यायपालिका भी हमारे नियंत्रण में है। नैतिक बयान देने के पहले होमवर्क करिए। होमवर्क अगर नहीं करिएगा तो जगहसाई होगा आपका। जगहसाई इस संदर्भ में होना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के फैसले पर राजनीतिक टिप्पणी करना। फिर रह जाइएगा, 5 पुष्प जन्म लीजिएगा, नीतीश कुमार कहीं नहीं मिलेंगे आपको इस मामले में, दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाए। नीतीश कुमार हमेशा ये कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना ही किसी को बचाते हैं। अब पूर्व विधायक की रिहाई को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब हमारे साथ थे तो अपराधी थे और अब साधु बन गए। बात करेंगे, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है, उनसे बात करते हैं। नीतीश कुमार ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो ये क्या हो रहा है? जब आरजेडी में थे तो ठीक जेल में थे, अब जेडीयू में आए तो बाहर आ गए। तो हाईकोर्ट के जस्टिस से पूछना चाहिए ना, वहां पूछने में दिक्कत हो रहा है, डर लगता है। हाईकोर्ट के जस्टिस से नहीं सवाल पूछिएगा कि सरकार इस सवाल के जिम्मेवार है। न्यायपालिका भी हमारे नियंत्रण में है। ये लगता है कि इस बार जो चुनाव हारने के बाद एक ज्ञान लंदन से लेके आए हैं, तो ये न्यायपालिका का दायित्व है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि राजनीति में चंडूखाना में बहुत लोग घूमते रहता है, तरह तरह की टिप्पणी करते रहता है। अब बताइए, पैरोल पर कोई रिहा होगा कि पैरोल बगैर न्यायपालिका की अनुमति के कोई रिहा हो सकता है? प्रस्ताव सरकार का होता है, अब पैरोल पर भी मीडिया डिबेट शुरू हो जाता है। भाई, तो कानून का प्रावधान है, कानून के तहत किसी को भी अपना अधिकार है अपील में जाने का, और न्यायालय को अधिकार है। अब नार्को टेस्ट की मांग नेता लोग कर देते हैं। अब इतना भी जानकारी नहीं की तो कोर्ट कर सकता है। दूसरा, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं नार्को टेस्ट करवाया जाए। मैं तो देखता हूं तो लगता है कि कहां से ये लोग पढ़ के आया है, क्या क्या ज्ञान देते रहता है, सनसनी फैलाना। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनैतिक बयान देने के पहले होमवर्क करिए। होमवर्क अगर नहीं करिएगा तो जगहसाई होगा आपका। जगहसाई इस संदर्भ में होना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के फैसले पर राजनीतिक टिप्पणी करना, यह बिल्कुल ही बेतुका बात है। यह तो वही हाल हुआ कि आपके पिताजी चारा घोटाला में सजा याफ्ता हुए तो आप कहते थे कि फंसा दिया गया आपके परिवार के लोग। तो कैसे कोई फंसा देगा किसी को? एविडेंस है तो फंसे। अब फिर अपील में आप गए कि नहीं? अपील में जाने का अधिकार उनको है। सीएम के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, तो जब हमारे साथ थे और हमने ये कहा तुम बात नहीं मानी और अब इस तरीके से हो गया। नीतीश जी कब इस सब मामले में शामिल रहे हैं? कभी नहीं। खोजते रह जाइएगा, 5 पुष्प जन्म लीजिएगा, नीतीश कुमार कहीं नहीं मिलेंगे आपको इस सब मामले में, दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। और नीतीश कुमार उस आदमी के व्यक्तित्व का नाम है कि अगर हम भी मुकदमा में फंस जाएंगे ना तो पहचानने से इनकार कर देंगे, पहचानवे नहीं करेंगे। हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हम पर मुकदमा हुआ तो हम तो अपना अनुसंधान के लिए आवेदन दिए। आज तक हम 107 का केस नहीं था, 307 का केस हो गया हम पर, 307 का। तो ये मिले, मुख्यमंत्री जी मिलने वाले हैं गलतियों से, तो हम तो जानते थे स्वभाव, तो हम अपनी प्रक्रिया में लगे। तो नीतीश कुमार जी उस व्यक्ति का नाम है कि गलती से अगर अपराध कर लिए, नाम पड़ गया आपका, किए या नहीं किए तो कहेंगे कि अपना जानिए आपका काम जानिए। अब मिलना तो दूभर है, अगर मिल भी गए, नजर भी पड़ गया तो नजरें घुमा लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इस आदमी से हमारा कोई परिचय है। वो नीतीश कुमार हैं, ये वो व्यक्तित्व है, पहचानने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, आप लोग क्रेडिट लेने का होड़ लगा रहे हैं क्या? ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं राजद के द्वारा। अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल को क्या बोलना है भाई? राष्ट्रीय जनता दल की पात्रता क्या है? 4 सीट जीते हैं, अभी आभार यात्रा पर निकल रहे हैं जो सुनते हैं। अरे भार यात्रा निकालिए ना कि हमारा 250 ग्राम बटखारा में ताकत है। ये आभार यात्रा 4 सीट वाला निकालेगा?
अब राष्ट्रीय जनता दल का अपना चरित्र अपना बोलते रहता है, बोलिए बोलेगा नहीं तो दुकान चलेगा कैसे? अरे भाई दुकान चलेगा ना। अब तो 15 दिन सरकारों है दिल्ली में। लालू जी का भविष्यवाणी है यही महीना में सरकार चली जाएगी, अगस्त महीना में। तो भविष्यवक्ता के रूप में अब यही सब काम में लगे हुए हैं, बिजी हैं। क्या आलोचना का क्या मतलब है? लोगों को एहसास है ना भाई, किसको नहीं एहसास है कि सड़क नहीं था, बिजली नहीं था? किसको एहसास नहीं है कि 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ाया जा रहा है? देश में कहीं पढ़ाया जाता है? 10 रुपया इंजीनियरिंग में, 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं, कोई बैंक गारंटी नहीं। नहीं तो बैंक जाते जाते लोग घिस जाता था पैर लोगों का। आज देख लीजिए, पहले क्या हाल था, कोई हॉस्पिटल जाता था लोग, साउथ इंडिया की बेटी मिलती थी, नर्सिंग की सुविधा देते। आज देखिए सब हॉस्पिटल में बिहार की बेटी मिलेगी। इस बात पे क्या राय है? विधायक ने कहा है, पूर्व विधायक ने, कि जो सच है वो जीता है और झूठ हारा है। इस पर आप क्या कहें? एक बार हम न्यायपालिका के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करते, उतना ज्ञान भी हमको नहीं, उतना ज्ञानी हमने हैं। जो लोग राजनीतिक बयान देते हैं ना ऐसे सवाल पर, उतना ज्ञान हमको है ही नहीं है, और ना हमको वहां जाने का मौका मिला है। तो वहां जाएंगे तब ना हमको ज्ञान होगा, अभी मौके नहीं मिला कभी। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता SMLC नीरज कुमार थे, और अनंत सिंह की आज रिहाई हो चुकी है। वो जेल से बाहर आ गए हैं, अपने पैतृक आवास लदमा पहुंचे हैं, और वहां से भी तस्वीरें हम आप तक अपडेट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सवाल थे उसका जवाब आपने सुना है। नीतीश कुमार, अगर उनके पार्टी के नेता पर भी केस हो जाएगा तो वो नजर नहीं देखते हैं।